यस्य स्वयं स्वभावाप्ते प्रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश्वर महावीर भगवान की, परम पूज्य ज्येष्ठ आचार्य गुरु श्री आदि शंकर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य गुरु विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपोमूर्ति तपोमार्तन महामना आचार्य भगवान सरस्वती सागर जी महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गंधराचार्य श्री गुप्त सागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिषेक ज्ञान विवेक चित्तप्रटाधीश ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु शिक्षा दीक्षा गुरु आचार्य गुरु सुरेंद्र सागर जी देव की बोले वात्सल्य मूर्ति रत्नातिशय योगी मुनि श्री सुयत्न सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। धर्म प्रभावना में भादव का महीना अपने आप में एक पर्व का महीना था। इसमें अलग अलग तरह के एक माह के अंदर इतने पर्व आ जाते हैं, इतना धर्म ध्यान में लगा देता है ये पर्व महीना के श्रावक चाहे तो श्रावक से तीर्थंकर बन सकता है, पशु से परमात्मा बन सकता है, नर से नारायण बन सकता है। तो ये भादव का महीना है। पूरे साल आप जितनी भी साधना करो, जितनी भी पाप कर्म के कार्य करो, कुछ भी कर लो, और एक महीना भादवा के महीने में अगर धर्म आराधना में लगा देते हो तो पूरे साल के पाप आराम से कट जाते। क्योंकि 16 कारण भावना भाने से, इतने प्रेम से, इतने वात्सल्य से, इतने हृदय से अगर इस भावना को भाते हैं तो हम तीर्थंकर पदवी का बंध पाते। तीर्थंकर बनना आसान है, कई भोग का पुण्य एकत्रित करते हैं, कई भोग का पुण्य एक साथ जुड़ता है, तब कहीं तीर्थंकर पदवी का बंध बनता है। कई भोग का पुण्य होता है तो जिन दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग प्रशस्त करके अपनी साधना करते हुए निर्वाण की प्राप्ति की में धारा लेकर अगर साधना की, सच्चे मन से साधना की, तो अपना कार्य सिद्ध हो। धर्म प्रभावना करनी है, मन को एकाग्रचित करके अपने जीवन का कल्याण करना है। तो पूरे साल तो आप जितना धर्म ध्यान करते ही करते हो, पर इस भादव महीने में जितनी आराधना करोगे, जितनी साधना करोगे, जितनी तपस्या लगाओगे, जितनी जाप अनुष्ठानों में अपना मन लगाओगे, उतना पुण्य संचय करने का एक माह है। आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी एक महान आचार्य हुए, उन्होंने अलग अलग कई ग्रंथों की रचना की, पर इष्टोपदेश जो ग्रंथ है वो ऐसा ग्रंथ है कि जिस ग्रंथ के माध्यम से बहिरात्मा अंतर आत्मा में उतर जाता है और अंतर आत्मा वाला उतरते उतरते परमात्मा बनने के भाव बना लेता है। तो ये इष्ट का उपदेश, इष्टोपदेश है। आज आचार्य भगवान हमें 20 नंबर की गाथा के द्वारा समझाना चाह रहे हैं कि क्या करना है भव्य जीवों को, अब कहाँ पहुंचना है और क्या करके अपने आत्म कल्याण में लगना है। आचार्य भगवान कहते हैं इतिश्चिंतामणि दिव्यम इत पिंडकखंडकम ध्यानेन चेदुभ्यलब्धि वात्रियतां विवेकिना। आचार्य भगवान
गाथा को समझाते हुए कह रहे हैं, इधर तो दिव्य देवों से भी पूज्य चिंतामणि इच्छित पदार्थ देने वाले रत्न मिलता है। इधर पिंड का खंड का खल का टुकड़ा मिलता है। यदि उभे दोनों ही ध्यान के द्वारा लगते मतलब प्राप्त होता है। विवेकी न बुद्धिमान मनुष्य को कहां पर अर्थ किस वस्तु में अतीन्द्रिया उदार करके अर्थात किस वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा हुआ है और एक तरफ खली का टुकड़ा रखा हुआ है, तो क्या लेगा मनुष्य, किस तरफ दौड़ेगा, पहले किस तरफ दौड़ेगा? चिंता में नहीं रत्न, चिंता एक तरफ समझो कोहिनूर हीरा रख दिया है और एक तरफ लोखंड का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो उनमें से आप कौन सा टुकड़ा लेने के भाव बनाओगे? हाँ, हीरा लेने की कोशिश करोगे ना? हाँ, क्यों? लोखंड का टुकड़ा ले लो, नहीं लोगे ना? वैसे ही ना आचार्य भगवान समझाने चाह रहे हैं कि हे भव्य जीव, कि तुझे ये रत्न जैसा आत्मा मिली है, इस आत्मा का कल्याण करने के अगर तू भाव बना लेगा, इसमें तो अपने आप को लगा देगा, धर्म ध्यान करता हुआ चिंतन में लगा देगा, निज स्वरूप का चिंतन करने में लगा देगा, तो तेरी आत्मा कोहिनूर का टुकड़ा है, कोहिनूर रत्न मिल जाएगा। और तूने इस शरीर के तरफ ध्यान लगाना चालू कर दिया, शरीर के प्रति का ममत्व बनाना चालू कर दिया और शरीर का लालन पोषण करना चालू कर दिया, तो तू खली के टुकड़े की तरह ही रह जाएगा, तुझे और कुछ भी दिखने वाला नहीं। कि हमें तो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति करनी है, चिंतामणि रत्न को अपने आप को बनाना है। कई खली के टुकड़े पड़े हैं, उनके पीछे दौड़ने से कोई मतलब नहीं। जब तक धर्म आराधना में डूबे रहोगे, जब तक अपने आप को पूजा सेवा गुरु के आए हैं तो गुरु के लिए आहार देना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनका ध्यान रखना करने में रहोगे, तो आपका आत्म कल्याण होता रहे। और बोलेंगे नहीं, सुबह उठे दुकान पर जाना है, तो माल बेचना है, तो दूसरा दुकान खोल देगा, उसमें माल चला जाएगा, तो फिर तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। आचार्य महाराज हर गाथा में कोई ना कोई दृष्टांत दे रहे हैं, कोई ना कोई बात को रखकर तुम्हारे आपके लिए दृष्टांत दे रहे हैं कि हे भव्य जीव, तूने मनुष्य गति में जन्म लिया। कौन सी गति में? मनुष्य गति, एक उच्च गति में जन्म लिया, जैन कुल में जन्म लिया, दिगंबर कुल में तेरा जन्म हुआ। तुझे चलते फिरते तीर्थंकर के रूप में मुनि राज देखने मिल रहे हैं, चलते फिरते साधना देखने मिल रही है, चलते फिरते उनके उद्बोधन सुनने का, जीव धर्म ध्यान के उपदेश सुनने का तेरे लिए हो रहा है, और तू दुकान की ओर दौड़े जा रहा है, कमाने के पीछे के दौड़े जा रहा है, तो तेरा आत्म कल्याण कभी नहीं। सुबह उठते ही अगर तू धर्म ध्यान की बात में लग गया, धर्म ध्यान में लगा रहा, पूजा अभिषेक करने में लगा रहा, अपनी राज के लिए आज एक गिलास आहार देकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर एक गिलास भी दिया हुआ तेरे लिए आत्म कल्याण करा के आए। इतिस चिंतामणि, चिंतामणि रत्न है हमारे लिए कि हमें जैन कुल मिला, दिगंबर साधु चलते फिरते दिगंबर साधु देखने मिल रहे हैं, और हमारे लिए आत्म कल्याण की उपदेश देने का कार्य कर रहे हैं, तो उनका संबोधन सुनकर, उनके मार्ग को प्रशस्त कर अगर हम अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे,
आत्मा कल्याण होता। आज 16 कारण का 15वां मार्ग प्रभाव बहुत अच्छी भावना है। इस भावना को जो भी भाता है उसके लिए अपना खुद का, आप कहो ना कि महाराज मैं इतना काम करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, पर कोई मेरा यशगान नहीं होता है, कोई मेरा नाम नहीं लेता, कुछ नहीं करता, कि कभी मैं किसी के लिए कुछ करने जाता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं होता है। तो आज की प्रभावना काम है मार्ग प्रभाव। इस प्रभावना के अंदर इतना जबरदस्त बात रखी है, इतनी घोर अपने आप को समझाने के लिए कहा। तो क्या कहते हैं, जिन पूजा रचे परमारथ सुजिन आलय नित्य महोत्सव ठाणो, गावत गीत बजावत ढोल मृदंग के नाद सुगंध बखानो, संग प्रतिष्ठा रचत जातरा सदगुरु को समूह अकर आनो, ज्ञान कहे जिन मार्ग प्रभाव नामा, भाग्य विशेष जानहि जानो। मार्ग प्रभावना है। मार्ग प्रभावना का मतलब क्या, कि आप चलते फिरते प्रभावना कर सकते हो। आप यहाँ से जा रहे हो, काजूपाड़ा जा रहे हो, साकिनाका जा रहे हो, सफेद पुल जा रहे हो, कुरला जा रहे हो, के बैल बाजार की तरफ जा रहे हो, रास्ते में जहाँ भी जा रहे हो, अपना कोई जैन भक्त मिलता है, जैन साथी मिलता है, तो कहना पड़े कि महाराज जी वहाँ रुके हुए हैं, वहाँ धर्म प्रभावना हो रही है, रोज सुबह प्रवचन हो रहे हैं, और रोज महाराज जी धर्म उपदेश के साथ साथ में दोपहर में स्वाध्याय होता है, शाम को भक्तामर की आराधना होती है। ऐसा आप अगर मार्ग में बोलते बोलते 4 व्यक्ति को धर्म की प्रभावना करते हुए जाओगे तो आपको स्व की प्रभावना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी प्रभावना अपने आप को। यहाँ क्या लिखा, जिन पूजा रचे परमारथ जिन आलय मृत्यु महोत्सव ठानो, मतलब कि जिन पूजा रचाने के लिए जैसे कोई विधान अनुष्ठान होता है तो आप नगर नगर में उनकी पत्रिकाएं बांटते हैं, पत्रिका बांटते हैं। समझो कि सिद्ध चक्र विधान किया, कि कल्पतुमा मंडल विधान किया, कि कोई भी बड़ा अनुष्ठान करने के लिए आपने अगर नगरी में रखा और आसपास के 100 किलोमीटर तक जितने भी मंदिरों में उसकी पत्रिका दी, जितने व्यक्ति वहां से यहाँ दर्शन करने आएंगे, आराधना करने आएंगे, पूजा करने आएंगे, उतने का पुण्य आपके लिए भी लगे। मार्ग प्रभावना मतलब चलते फिरते मार्ग में प्रभावना करते हुए जाना। गावत गीत बजावत ढोल मृदंग के नाद संग बखानो, गावत गीत बजावत ढोल। हम 10 अक्षर क्या सब क्या के 10 उपवासियों की बगिया निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, कि ये मार्ग प्रभावना है, कि जितने भी लोग उन्हें देखेंगे कहेंगे यार इसने 10 उपवास किए तो अगले टाइम हम भी करेंगे। हम भी भाव बनाते हैं, हम भी 10 उपवास करने की भाव रखते हैं, हम भी कुछ ना कुछ व्रत उपवास करेंगे। तो ये प्रभावना है। रास्ते में चलते फिरते जाके जितनी प्रभावना करोगे उतना पुण्य आपके लिए भी लगेगा। संग प्रतिष्ठा रचो जल यात्रा सतगुरु को समो पर आड़ो। क्या कह रहे हैं, संग प्रतिष्ठा मतलब कोई संघ आपके नगर में आया है, उनकी प्रतिष्ठा करना, कि वहाँ महाराज जी रुके हैं, वहाँ धर्म ध्यान हो रहा है, आराधना हो रही है, पूजन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। वहाँ मुनिराज सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ ध्यान आराधना में लगा के रख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको संबोधन दे रहे हैं। आप ये चलते फिरते कहते जाओगे संघ प्रतिष्ठा रचो जल यात्रा, मतलब कोई यात्रा निकाली आपने, तो आपने सब परिवारों को जोड़ा कि चलो 50-100 जन हमारे परिवार के हैं, हम सभी को अपने साथ यात्रा कराने लेके चलते हैं। और जितने जन आपके साथ जुड़ेंगे वो उतने जन आपकी प्रभावना करते जाएंगे और लोगों को भी बताते जाएंगे कि हम ऐसा साथ में 100 जन साथ में हम यात्रा करने जा रहे हैं, 100 जन हम इतनी जगह भगवान की यात्रा के लिए जा रहे हैं,
हम यहाँ कचपंता जा रहे हैं, मांगी तुंगी जा रहे हैं, शिखर जी जा रहे हैं, कचनेर जा रहे हैं, कहीं भी यात्रा करने जाने के आपने भाव बनाए, आपने जितने जन को कहा, तो ये मार्ग की प्रभावना हुई, रास्ते में चलते चलते प्रभावना करते हुए जा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? ज्ञान कहे जिन मार्ग भावना, भाग्य विशेष जान ही जानो। ये भाग्य का खेल है, ये भाग्य है आपका कि आप किसी की प्रतिष्ठा करके मार्ग में प्रभावना करते हुए जा रहे हो, अपने भावों को लोगों को बताते हुए जा रहे हो, और जितनी आप प्रभावना करते हुए जाओगे, जितनी प्रभावना करते हुए जाओगे, आपको खुद की प्रभावना करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपकी प्रभावना हो जाएगी। कोई कहता है ना, अरे ये व्यक्ति तो कभी आता और इतना लोग इसको जानते हैं, इसकी इतनी प्रभावना, इसकी इतनी प्रतिष्ठा है, इसको एक एक बच्चा जानता है। कारण क्या है? उसने रास्ते में धर्म की प्रभावना करते हुए गया, मार्ग में प्रभावना करते हुए जा रहा है, प्रभु की प्रभावना करते हुए जा रहा है, और मन में ये विचारता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के अगर मैंने धर्म मार्ग में प्रभावना की तो मेरे लिए भी प्रभावना होगी, मेरी भी स्व की भी प्रभावना अपने आप होनी चाहिए। लक्ष्मीलाल जी, प्रभावना करने के लिए अपने आप की जरूरत नहीं पड़ती। जो धर्म ध्यान में लगा रहता है, धर्म की प्रभावना करता है ना, उसकी प्रभावना अपने आप में होनी चाहिए। किसी की निंदा करोगे, किसी की गरा करोगे, तो अपनी भी निंदा होगी, अपनी भी गरा होगी, अपनी भी बदनामी होगी। और अगर किसी का खूब धर्म ध्यान चल रहा है, खूब आराधना कर रहे हैं, खूब संत की प्रभावना करते हुए जाओगे, तो अपने आप अपनी भी प्रभावना, अपनी भी पहचान करनी चाहिए। धर्म कहता है कि जो भगवान की प्रभावना में लगा है, अभी जैसे कि ये आने वाले हैं, पर्युषण आने वाले, क्योंकि भैया वहाँ पर्युषण होने वाले हैं, बहुत ठाट बाट से पर्युषण होगा, बहुत भक्ति भाव से पूजा आराधना होगी, बहुत भक्ति भाव से वहाँ पे चिनाभिषेक होगा, प्रवचन होगा, रोज के रोज की पूजाएं चलेगी, अच्छे से महाराज जी पूजा कराने वाले हैं, और इतना सब प्रभावना करते हुए जाओगे तो अपनी भी प्रभावना होने में समय नहीं लगेगा, अपने आप अपनी प्रभावना प्रतिष्ठा होनी चालू हो जाएगी। मार्ग प्रभावना का समझने की बात है कि जहाँ मार्ग से चल रहे हैं, मार्ग में मतलब रास्ते से जा रहे हैं, जितने भी दुकानें आ रही अपने चैनों की, आप वहाँ कहते हुए जाते हो तो आपके लिए भी प्रभावना आपका पुण्य बनेगा। इसके लिए अपने आप प्रभावना करने की जरूरत नहीं है, अपने आप खुद की प्रभावना बनानी है तो धर्म की प्रभावना में लग जाओ, धर्म के आराधना में लग जाओ, धर्म के संचय में अपना आप को जोड़ लो, अपना निज कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। आचार्य भगवान यहाँ यही कह रहे हैं, इतिस चिंतामणि दिव्य इतिस पिंड का खंडक, मतलब अगर चिंतामणि रत्न किसी को मिल रहा है तो वो क्या खली का टुकड़ा उठाने के लिए दौड़ेगा? कोई लकड़े का टुकड़ा उठाने दौड़ेगा? बोलिए दादी, हाँ कोई दौड़ता है कि इधर आपको सोने के कंगन मिल रहे हो और बाजू में प्लास्टिक की चूड़ियां पड़ी हो तो आप क्या उठाओगे? सोने की चूड़ी कंगन उठाओगे ना। तो वैसा ही है कि यहाँ यही कह रहे हैं कि अगर चिंतामणि रत्न आपके पास आ रहा हो तो आप खली के टुकड़े को उठाने के लिए कौन दौड़ने वाला है? वैसे ही हमारे पास चिंतामणि रत्न जैसी की आत्मा बैठी हुई है, हम इस चिंतामणि रत्न को तपाएंगे नहीं जब तक इसको 16 ताव नहीं देंगे, जब तक इसको लगातार 16 ताव में नहीं तपाएंगे तब तक ये चमकने वाला नहीं है। और जिस दिन इसको 16 ताव देने चालू किए, जिस दिन इसके लिए तपस्या चालू कर दी, ये अपने आप में चमक कर बाहर आ जाएगा और हमारे लिए धर्म आराध्य में लगा, हमारी पूजा प्रतिष्ठा अपने आप होने लगेगी। वीर ध्यान चतुर्ले काद्रियता विवेकिना, मतलब ये विवेकी बुद्धिमान पुरुष जो होगा वो
अंदर से अर्थात किसी वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करता है कि मन में ये होगा कि ओहो अगर मैं धर्म ध्यान में लगा रहा, साधु की सेवा में लगा रहा, पूजा आराधना में लगा रहा, धर्म ध्यान में मैं लगा रहा, तो मुझे चिंतामणि रत्न मिलने में कहाँ देरी लगेगी। और यही सब काम छोड़ के मैं दुकानों को दौड़ने में लग गया, कमाने के पीछे दौड़ने में लग गया, तो धर्म ध्यान को छोड़ोगे तो चिंतामणि रत्न के बदले खली का टुकड़ा उठाने का बात आ जाएगा। इसके लिए हे भव्य आत्माओं, अपने आप को धर्म ध्यान में लगाकर चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने के मन बनाकर अपना आत्म कल्याण करो। यही मंगल भाव के साथ बोलिए आचार्य गुरु सागर जी देव की, सागर जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का